जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार की जलवायु एवं मिट्टी से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग बिहार के वन से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार में कितने क्षेत्रफल पर वन है। बिहार में कितने क्षेत्रफल पर वन है। तो कितने क्षेत्रफल पर है, तो 7305 क्षेत्रफल पर वन है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है। पहला प्रश्न क्या था हम लोगों का, बिहार के कितने क्षेत्रफल पर वन है, और दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार के कितने प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है, क्षेत्रफल पर वन है। तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, तो 7.76% क्षेत्रफल पर वन है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है, तो कैमूर जिले में, यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, कैमूर में कितने क्षेत्रफल पर वन है। कैमूर में कितने क्षेत्रफल पर वन है, तो कितने क्षेत्रफल पर है, तो 1056 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर वन है। बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर वन है, तो कितने वर्ग किलोमीटर पर है, तो 1 वर्ग किलोमीटर पर, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में सर्वाधिक वन है। प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में सर्वाधिक वन है, तो किस जिले में सर्वाधिक वन है, तो जहानाबाद में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जमुई जिला में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है। तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है, तो 69% क्षेत्रफल पर वन है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्षा की मात्रा के आधार पर बिहार की प्रकृति, वर्षा की मात्रा के आधार पर बिहार की प्राकृतिक वनस्पति को कितने वर्ग में विभक्त किया गया है। तो कितने वर्ग में विभक्त किया गया है, तो 2 वर्ग में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस प्रकार का वन बिहार में मिलता है। निम्न में से किस प्रकार का वन बिहार में मिलता है, तो किस प्रकार का मिलता है, तो आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती दोनों प्रकार का वन बिहार में मिलता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, आर्द्र पर्णपाती वन में कितने सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। तो कितने सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, तो 120 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुष्क पर्णपाती वन बिहार के किस जिले में मिलते हैं। तो किस जिले में मिलते हैं ये, तो ये कैमूर में मिलते हैं, रोहतास में मिलते हैं, नवादा में मिलते हैं, इन तीनों जिलों में ये मिलते हैं, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में कौन वृक्ष पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में कौन वृक्ष पाया जाता है, तो कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो शीशम पाया जाता है, महुआ पाया जाता है, अमलतास पाया जाता है, ये तीनों पाया जाता है, नहीं यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कितने वर्ग में बांटा गया है। बिहार में वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कितने वर्ग में बांटा गया है, तो कितने वर्ग में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस प्रकार के वन में पशु चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। निम्न में से किस प्रकार के वन में पशु चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। तो किस वन में नहीं होते, तो सुरक्षित वन में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस प्रकार के वन में पशुओं को चराने एवं सीमित मात्रा में लकड़ी काटने एवं चुनने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है। तो किस प्रकार के वन में दी जाती है, तो आरक्षित वन में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस प्रकार के वन में पशु चराने लकड़ी काटने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, लेकिन इसके लिए शुल्क लिया जाता है। तो किस प्रकार के वन में, तो औगीकृत वन में, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में आरक्षित वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में है। बिहार में आरक्षित वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर पे मीटर में है। तो कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो 693 वर्ग किलोमीटर में है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में संरक्षित वन का क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है। बिहार में संरक्षित वन का क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है। तो कितने वर्ग किलोमीटर है, तो 5779 वर्ग किलोमीटर है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, औगीकृत वन का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो ये कितने वर्ग किलोमीटर है, तो 452 वर्ग किलोमीटर है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खुला वन है। तो 3.92% क्षेत्रफल पर खुला वन है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर अति सघन वन है। तो कितने प्रतिशत पर है, तो 0.36% पर है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर सामान्य वन है। तो सामान्य वन जो है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, तो 3.48%, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर पर अति रुद्धान वन है। तो कितने वर्ग किलोमीटर पर है ये, तो ये यहाँ पे 333 वर्ग किलोमीटर पर है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर पर खुला वन है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर पर खुला वन है। तो कितने वर्ग किलोमीटर पर है, तो 3692 वर्ग किलोमीटर पर है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर पर सामान्य वन है। तो कितने वर्ग किलोमीटर पर है ये, चलिए देखते हैं। तो ये है आपका 3280 वर्ग किलोमीटर पर है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झाड़ीदार वन है। तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, 0.27% क्षेत्रफल पर, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर झाड़ीदार वन है। तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर झाड़ीदार वन है, तो 249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर झाड़ीदार वन है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा वृक्ष मुख्यतः पहाड़ी ढालों एवं तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा वृक्ष मुख्यतः पहाड़ी ढालों एवं तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो साल का पेड़ पाया जाता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग पैकिंग के लिए पेटी बनाने तथा खिलौना उद्योग में किया जाता है? निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग पैकिंग के लिए पेटी बनाने तथा खिलौना उद्योग में किया जाता है? तो किस लकड़ी का किया जाता है? तो सेमल का, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, सेमल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तसर का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? तसर का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? तो भागलपुर में होता है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस जिला में अर्जुन के वृक्ष पर पाले जाने वाले रेशम के कीड़ों से तसर का उत्पादन होता है? तो किस जिला में होता है? तो भागलपुर में होता है, नहीं यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, लाह का उत्पादन किस कीड़े से होता है? लाह का उत्पादन किस कीड़े से होता है? तो किस कीड़े से होता है लाह का उत्पादन? तो लेसी फर से होता है, लेसी फर से होता है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लाह का कीड़ा किस वृक्ष पर पाला जाता है? लाह का कीड़ा किस वृक्ष पर पाला जाता है? तो किस वृक्ष पे पाला जाता है? तो कुसुम और पलाश दोनों पे पाला जाता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लाह का उपयोग किस उद्योग में होता है? लाह का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो किस उद्योग में होता है इसका उपयोग लाह का? तो लाह का उपयोग चूड़ी एवं लहठी दोनों में होता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस जिले में सबई घास का उत्पादन होता है? किस जिले में सबई घास का उत्पादन होता है? तो किस जिले में होता है? तो भागलपुर में होता है, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सबई घास का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तो रस्सी बनाने में किया जाता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस जिले में सीजनिंग एवं गत्ता उद्योग विकसित हुआ है? किस जिले में सीजनिंग एवं गत्ता उद्योग विकसित हुआ है? तो किस जिले में हुआ है ये? तो समस्तीपुर और दरभंगा जिले में हुआ है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में प्लाईवुड उद्योग विकसित है? बिहार के किस जिले में प्लाईवुड उद्योग विकसित है? तो किस जिले में ये विकसित है? तो हाजीपुर में है, मुजफ्फरपुर में है और बेतिया में, इन तीनों जिलों में। नहीं यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस जिले में कत्था उद्योग विकसित है? किस जिले में कत्था उद्योग विकसित है? तो पश्चिमी चंपारण में है। किस जिले में? पश्चिमी चंपारण में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में रेशम उद्योग किस जिले में केंद्रित है? बिहार में रेशम उद्योग किस जिले में केंद्रित है? तो किस जिले में केंद्रित है? तो भागलपुर में है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? तो कब बनी थी? तो 1952 में बनी थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कब नई वन नीति की घोषणा की गई? निम्न में से कब नई वन नीति की घोषणा की गई थी? तो कब की गई थी नई वन नीति की घोषणा? तो 1988 में की गई थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए? तो कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए? तो 33.31% भूमि पे वन होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत हिस्से पर वन होना पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत हिस्से पर वन होना पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है? तो 22%, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग का, हरियाली मिशन का लक्ष्य कब तक बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ाकर 15% तक करना था। हरियाली मिशन का लक्ष्य कब तक बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ाकर 15% तक करना था। तो 2017 हरियाली मिशन का लक्ष्य 2017 तक बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ाकर 15% तक करना था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, हरियाली मिशन के तहत 2012 से 17 तक बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करना था। हरियाली मिशन के तहत 2012 से 17 तक बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करना था। तो कितने लाख भूमि पर करना था वृक्षारोपण, तो 4.7% भूमि पर, लाख हेक्टेयर भूमि पर करना था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, हरियाली मिशन को सफल बनाने के लिए किस योजना का संचालन हो रहा है। तो कृषि वानिकी योजना का संचालन हो रहा है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, कृषि वानिकी योजना के तहत निम्न में से किसका वृक्षारोपण होता है। कृषि वानिकी योजना के तहत निम्न में से किसका वृक्षारोपण होता है। तो पलर का होता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, निम्न में से किस योजना का संचालन बिहार सरकार द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु दिया जाता है। निम्न में से किस योजना का संचालन बिहार सरकार द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु दिया जाता है। तो किस योजना का संचालन बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना और मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु दिया जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत किस वर्ग के छात्रों को शामिल किया गया है। किस वर्ग के छात्रों को शामिल किया गया है। तो किस वर्ग के छात्रों को किया गया है शामिल, तो 6th, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन सा कार्य हरियाली मिशन योजना के अंतर्गत होता है। निम्न में से कौन सा कार्य हरियाली मिशन योजना के अंतर्गत होता है। तो बीज संग्रहण, मृदा जांच, अच्छे वृक्षों की पहचान, इन तीनों का हरियाली मिशन योजना के अंतर्गत होता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किस राज्य सरकार द्वारा हरा परिसर योजना का संचालन किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा हरा परिसर योजना का संचालन किया गया है। तो बिहार राज्य सरकार द्वारा, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ग्रीन इंडिया मिशन योजना के तहत कितने जिलों का चयन हुआ है। कितने जिलों का चयन हुआ है, तो 4 जिलों का चयन हुआ है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा ग्रीन इंडिया मिशन के तहत चयनित स्थान एवं जिला नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रीन इंडिया मिशन के तहत चयनित स्थान एवं जिला नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो रक्सौल पूर्वी चंपारण नहीं है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो
द्वितीय सप्ताह मई में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये? तो 2 से 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 2 से 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? तो 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।